बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 18 जून 2023 का दिन था। टाइटन नामी आबदोज कनाडा से 400 मील दूर समुद्र में डूब जाती है, लेकिन डूबते हुए ये आबदोज कुरान मजीद का एक और राज खोल जाती है। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो राज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। शहजाद दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के साहबजादे हैं। ये अपने 19 साला बेटे सलमान के साथ 18 जून 2023 को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समुद्र की गहराई में जाते हैं। समुद्री सफर के लिए ये लोग टाइटन नामी आबदोज इस्तेमाल करते हैं। आबदोज में 5 लोगों की गुंजाइश थी और इसमें 5 ही लोग थे। इन 5 लोगों में 3 मुसाफिर और 2 अमले के लोग शामिल थे। ये आबदोज 2021 से लोगों को समुद्र की तह में टाइटैनिक के मलबे की सैर करा रही थी। टाइटैनिक 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज था। ये जहाज अपने पहले सफर के दौरान ही समुद्र में बर्फ के पहाड़ से टकराकर तबाह हो गया था। जहाज पर 2000 मुसाफिर सवार थे, इनमें से 1500 डूब कर मर गए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त होता है। अब होता ये है कि टाइटन नामी आबदोज ने 2021 से लोगों को इस मलबे की सैर करवानी शुरू की। अब जो आबदोज है जिसमें टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए सैर करवाई जाती है, ये कोई 10,000 किलोग्राम वजनी और 21 फुट चौड़ी आबदोज है। इस आबदोज में 96 आवर यानी कि 96 घंटों का लाइफ सिस्टम मौजूद होता है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस आबदोज का अगर राब्ता बाहर की दुनिया से कट भी जाता है और ये आबदोज पानी में चली जाती है, इसके बावजूद इसके अंदर जो लोग हैं वो 96 आवर तक जिंदा रह सकते हैं। शहजाद दाऊद और सलमान दाऊद 18 जून को एक बहरी जहाज़ उनको लेके समुद्र में जाता है और उस बहरी जहाज़ से वो टाइटन नामी आबदोज में सवार होते हैं और ये आबदोज पानी में उतर जाती है। 1 घंटा 45 मिनट बाद आबदोज का कंट्रोल रूम से राब्ता टूट जाता है और बिल्कुल इसी वक्त अमरीकी बहरिया का एक लॉन्ग रेंज सिस्टम है जिसको वो सुनार सिस्टम कहते हैं, उसके ज़रिए वो पानी में धमाकों की आवाज़ सुनते हैं। टाइटन नामी आबदोज मुसाफिरों समेत समुद्र में तबाह हो जाती है। आबदोज की दुम और लैंडिंग फ्रेम टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट के फासले से मिलता है और लाशें गायब थी। ये लाशें किसी भी टेक्नोलॉजी से दरियाफ्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आए आपको ये बात समझाते हैं। टाइटन नामी आबदोज जो थी, इसमें दुनिया के अमीर तरीन लोग सवार थे। चनाचे पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर फौरी तौर पर उठा ली। दुनिया जहां के बहरी माहिरीन भी सामने आए और दुनिया को पहली दफ़ा पता चला कि समुंदर में तय दर तय बहरें होती हैं जिनको वेव्स कहा जाता है। समुंदर पे कहते नहीं है कि वेव्स आती हैं, पानी की बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो ये तय दर तय होती हैं। मतलब पहली वेव्स है पानी की, फिर दूसरी वेव है, फिर तीसरी वेव है। ये बहरें समुंदर में सन्नाटा और अंधेरा करती चली जाती हैं। इन वेव्स का बाकायदा वज़न होता है। समुंदर के जो ऊपर वाला पानी है उसका वज़न 6.6 किलोग्राम फी मरबा इंच होता है। हर 10 मीटर के बाद वेव तब्दील हो जाती है और पानी का वज़न दुगना होता चला जाता है। समुंदर में 2 घंटे गहराई में सफ़र के बाद पानी में ऐसा अंधेरा हो जाता है, उससे ज़्यादा अंधेरा दुनिया में किसी चीज़ का नहीं होता। ऐसे अंधेरे को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अंधेरा दुनिया के किसी भी मकाम पर नहीं होता। बहरी माहिरीन जो हैं वो इस अंधेरे को पिच डार्कनेस कहते हैं। पिच डार्कनेस की सर्दी भी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वहाँ पहुँचकर दुनिया के तमाम GPS सिस्टम भी जवाब दे जाते हैं। अब इसकी क्या वजह है, ये वजह आज तक नहीं पता चल सकी। साइंसदान इस मकाम को मिडनाइट जोन कहते हैं और टाइटन आबदोज इस मकाम पर हादसे या धमाके का शिकार बनी, लिहाजा वहाँ से लाशों की तलाश मुमकिन ही नहीं है। अब सवाल ये है कि इन मालूमात का कुरान पाक से क्या ताल्लुक है? हमें ये जानने के लिए सूरह नूर की आयत नंबर 40 पढ़ना पड़ेगी। अल्लाह ताला ने इस आयत में मिडनाइट जोन और पिच डार्कनेस के बारे में बताया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसी गहरे समुद्र में तारीकियां हो जिसको ऊपर से एक वेव ने ढांप लिया हो, इस वेव पर एक और वेव हो,
फिर इस दूसरी वेव पर बादल हों। अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा, हत्ता कि जब कोई अपना हाथ निकाले तो इससे अपना हाथ भी दिखाई न दे। सवाल ये है कि आज से 1400 साल पहले जब इंसान समुंदर में 3 मीटर से ज़्यादा गहराई में नहीं गया था, इस वक्त कुरान मजीद में किसने डिक्लेयर किया कि समुंदर में वेव्स के ऊपर वेव्स होती हैं और ये गहरे बादलों की तरह हर चीज़ को ढांप लेती हैं। ये एक ऐसा अंधेरा तख्लीक करती हैं जिसमें एक हाथ दूसरे हाथ को शनाख्त नहीं कर सकता। अब ये हकीकत 1400 साल पहले किस तरह मालूम हो गई? दुनिया 1985 में टाइटैनिक का मलबा तलाश कर लेती है, जबकि अल्लाह ताला ने 628 हिजरी में बता दिया था कि हम समुंदर में मौज के ऊपर मौज चलाते हैं और ये मौजें गहरे बादल जैसी होती हैं। ये एक ऐसी पिच डार्कनेस तख्लीक करती हैं जिसमें बिनाई जवाब दे जाती है, और टाइटन इसी पिच डार्कनेस में गुम हो गई या तबाह हो गई। क्या ये सारी चीज़ एक इत्तफाक थी? एक ऐसी बात जो 2023 में होती है, या चलें आप कह लें कि साइंसदानों को ये बात 40-50 साल पहले पता चल गई होगी कि समुंदर में एक वेव के ऊपर दूसरी वेव होती है, लेकिन कुरान पाक में ये राज 1400 साल पहले बयान कर दिया गया था। कुरान पाक में बड़े बड़े राज दफन हैं। कुरान पाक में आने वाले वक्तों के राज दफन हैं। कुरान पाक में बताया गया है कि आज से 1000 साल बाद क्या होगा, 2000 साल बाद क्या होगा, 4000 साल बाद क्या होगा। ज़मीन के 71% हिस्से पे पानी है। अब गौर करें कि जो बकाया 29% हिस्सा है उसके बारे में तो कुरान पाक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो 71% हिस्सा है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है? बिल्कुल, कुरान पाक में समुंदर के बारे में ऐसे ऐसे राज दफन है जो कि आने वाली सदियों में खुलेंगे, जो कि वक्त के साथ साथ आने वाले सालों और सदियों में जब साइंस तरक्की करती जाएगी उस वक्त कुरान पाक की उन आयतों की लोगों को समझ आएगी। लेकिन अगर आप ये सारे राज जानना चाहते हैं, इसके लिए आपको राज टीवी को सब्सक्राइब करना होगा।